जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक भारी भरकम दुनिया हिला देने वाली घटना की। आज हम चर्चा करेंगे 30 अक्टूबर 2025 को हुए एक बेहद महत्वपूर्ण राजनयिक मुलाकात की, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दक्षिण कोरिया के बुसान में एपिक समिट के दौरान बातचीत की। ये कोई साधारण मिलना जुलना नहीं था, ये था दो बड़ी ताकतों का दिमागी दांवपेच, जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति दांव पर लगी थी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में इस वार्ता के आर्थिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रभाव क्या होंगे, खासकर भारत के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले कुछ सालों में अमेरिका और चीन के बीच जबरदस्त टकराव चल रहा था। भारी टैरिफ, टेक्नोलॉजी बैन, ट्रेड वॉर, ताइवान और दक्षिण चीन सागर जैसे सैन्य तनाव जैसे मुद्दे थे। पूरी दुनिया दो खेमों में बंट गई थी। ऐसे माहौल में अचानक बुसान में दोनों नेता आमने सामने आ गए और बातचीत में माहौल थोड़ा नरम पड़ने लगा। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच यह मुलाकात वैश्विक राजनीति और आर्थिक संतुलन दोनों के लिए अहम मोड़ है। व्यापारिक टैरिफ को लेकर जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों पक्षों ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। ट्रंप बोले, चलो कुछ टैरिफ कम कर देते हैं। वहीं शी बोले, ठीक है, रेयर अर्थ जैसी चीजों की सप्लाई थोड़ी खुली रखते हैं। मतलब एक तरह से थोड़ा थम जाओ वाला ब्रेक लग गया टकराव पर। अब बात करते हैं मीटिंग में क्या क्या तय हुआ। तो दोस्तों, इस मीटिंग का इंपॉर्टेंट आउटकम्स यह है कि अमेरिका ने चीनी सामान पर टैरिफ करीब 57% से घटाकर 47% करने का फैसला किया। वहीं चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई में ढील देने पर सहमति दी। चीन अमेरिका से सोयाबीन और कृषि उत्पादों की खरीद फिर से बढ़ाएगा और चीन ने फेंटानिल ड्रग नेटवर्क पर कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसमें फेंटानिल से जुड़ी वस्तुओं पर टैरिफ आधा किया गया है। लेकिन ध्यान रहे, चिप्स, एआई, सेमीकंडक्टर, सैनिटेक, इन पर अभी भी सख्ती जस की तस है। यानी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बस थोड़ा सा विराम लगा है। दोस्तों, ये मीटिंग इतनी बड़ी क्यों थी? क्योंकि जब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें शांति की बात करती हैं, तो शेयर बाजार स्थिर होते हैं, करेंसी की हालत सुधरती है, तेल की कीमतें शांत होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को थोड़ी सांस मिलती है, सप्लाई चेन थोड़ी स्थिर होती है। एक लाइन में बोले तो दुनिया को थोड़ी सी राहत की सांस मिलती है। पर यह राहत अस्थाई नहीं है, ये बस देखते हैं आगे क्या होता है वाला टाइम है। अब बात सबसे जरूरी यह है कि भारत पर क्या फर्क पड़ेगा इसका। इस समझौते का भारत पर भी गहरा असर होगा। अमेरिका द्वारा चीन के टैरिफ घटाए जाने का मतलब है कि भारत को अपने व्यापारिक और रणनीतिक वस्तुओं पर विचार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि भारत वर्तमान में अमेरिकी टैरिफ की दृष्टि से चीन की तुलना में कम कॉम्पिटिटिव स्थिति में है। इसके अलावा यह बैठक क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में परिवर्तन का संकेत देती है, जहां भारत को अपनी विदेश नीति और रक्षा सहयोगों को मजबूती प्रदान करनी होगी। इसके कुछ फायदे भी हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव कम होगा, भारत की अर्थव्यवस्था को सहारा भी मिलेगा। रेयर अर्थ सप्लाई बेहतर होने से बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल टेक में राहत मिलेगी। वहीं जहाजरानी और समुद्री रास्ते शांत होंगे, जिससे व्यापार सुचारू रूप से हो पाएगा। लेकिन अगर अमेरिका और चीन कुछ नजदीक आते हैं, तो भारत की चाइना प्लस वन वाली स्पेशल इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो सकती है। यह मुलाकात केवल व्यापार समझौते तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह एक वैश्विक सुरक्षा, टेक्नोलॉजी प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय गठबंधनों को भी प्रभावित कर सकती है। क्वाड जैसे गठबंधनों के संदर्भ में भी इसके प्रभाव महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अमेरिका चीन संबंधों में सुधार से भारत को अपनी रणनीतिक स्थिति के संतुलन पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। मतलब भारत को और तेज दौड़ना पड़ेगा। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को अमेरिकी चीन रिश्ते में नरमी के कारण संतुलित कूटनीति बनाए रखने चाहिए। सप्लाई चेन दोबारा बन रही है तो मेक इन इंडिया को और तेज करना चाहिए। रेयर अर्थ उपलब्धता के लिए अपने रेयर अर्थ एलिमेंट सोर्स और रिसाइकलिंग को बढ़ाने चाहिए। टेक वार अभी भी जारी है, तो चिप, एआई, ड्रोन और डिफेंस टेक में निवेश बढ़ाने चाहिए। और इंडो पैसिफिक की स्थिरता के लिए नौसेना और बंदरगाह इंफ्रा मजबूत करने चाहिए। यह भारत के लिए एक गोल्डन विंडो है। अगर हमने सही कदम उठाए तो भविष्य हमारा है। तो दोस्तों, सारी बात का सार यह है कि अमेरिका चीन लड़ाई खत्म नहीं हुई, बस थोड़ी देर का ट्रेड ट्रूस है। भारत को इस समय का पूरी तरह फायदा उठाना चाहिए। दुनिया बदल रही है और आज का समय तेज फैसले और स्मार्ट प्लानिंग का है। जो देश समझदारी दिखाएगा वही आगे निकलेगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि यह मुलाकात भारत के लिए बड़ा मौका है या छिपा हुआ खतरा है। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।